अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इस माह का जो हमारा सिलेबस होगा वो चैप्टर नंबर 1 और 2.1 से लेकर 2.4 तक। लेकिन आज हम फर्स्ट वीक के बारे में पढ़ेंगे और सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अ सेट। और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए, देखो जी पाकिस्तान बना उसका कौन बानी था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह सेट का बानी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इस पर वर्क किसने किया और सबसे ज़्यादा जो वर्क करने वाला बंदा है उसका नाम है जॉर्ज कैंटर, जिसको जीसी के नाम से पुकारा जाता है। अब 3 टॉपिक कहते हैं, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। जब तक हम इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, कभी हम मल्टीपल चॉइस तैयार नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज के सवाल हल नहीं कर सकते, हम डेफिनेशन याद नहीं कर सकते। तो पहला है एवरी सेट इज अ डैश। क्या वो सबसेट है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या नॉन है? तो सब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपना जो होता है वह ताती सेट होता है। अब सब सेट होता क्या है? इफ ए एंड बी आर टू सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हों और बी के तमाम ए में मौजूद हों। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर। प्रॉपर में भी यही होता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी नॉट कंटेन इन ए। उसके बाद इम्प्रॉपर आ जाता है इफ ए एंड बी आर टू सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी ए का सबसेट होता है, ये जो है बी का सबसेट होता है, लिहाजा इसका जवाब सबसेट होगा। इसके बाद आ जाता है नंबर 2, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ड्यू टू डी मॉर्गन लॉ यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और देयर इज ओनली डैश प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्निटर सेट। अब सिग्निटर सेट क्या होता है? ए सेट containing only one element that is called skeletal element, याद रखूं, या there is only one, इसका जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाए। और there is no dash subset of empty set, there is no proper, इसमें क्या आ जाएगा? प्रॉपर आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ड्यू टू डी मॉर्गन लॉ, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए सेट कंटेनिंग डैश एलिमेंट ओनली वन इज कॉल्ड स्केलेटन, इसमें जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। और सेट ऑफ रेशनल नंबर को, अब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, कुछ और पिटिक कर देते, लिहाजा सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम जो है क्यू से शो करेंगे। और फिर क्यू यूनियन क्यू का कंप्लीमेंट, बाज इसको कंप्लीमेंट भी बोला जाता है, बाज का इसको प्राइम भी बोला जाता है। जब रैशनल और इरेशनल की यूनियन ली जाती है तो ज़ाहिर है वहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट हासिल होता है। गुड लक फॉर ऑल द टाइम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेट, ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर सिंपली दैट इज कॉल्ड सेट। पावर सेट, a set consisting of all possible subset of a given set A is called the power set and is denoted by a capital letter P of A. उसके बाद जाता है write all the subset of the set 2 4। अब जब भी आपने सबसेट निकालने हैं तो एक फार्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 हैं, लिहाजा इसमें 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। पहला 5 आ जाएगा, फिर 2, फिर 4, फिर इकट्ठा करके इसको 2 4 लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द पावर सेट ऑफ बी। राइट द पावर सेट ऑफ बी, इसको पी ऑफ बी से शो करेंगे। ए है तो ए शो किया जाएगा, बी है तो बी शो हो जाएगा। 5 आएगा, पहले 3 आ जाएगा, फिर 6, फिर 9, फिर पेयर 3 6 का पेयर, फिर 3 9 का पेयर, फिर 6 9 का पेयर, फिर 3 6 9, और एंड पे इसको यहाँ क्लोज किया जाएगा। अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो फिर ये सब सेट बन जाएगा। राइट ऑल द पावर सेट ऑफ 0 1, लिहाजा ये पावर सेट नहीं था, ये जो सवाल था असल में ये प्रॉपर है, यहाँ मिसिंग है, ये पावर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अब ज़ाहिर इसके भी 4 सबसेट बनते हैं, पहले 5 आएगा, फिर 0, फिर 1, और आखिरी जो सेट होगा 0 1 जो इटसेल्फ होगा उसको आपने ओमिट कर देना है। उसके बाद जाता है राइट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। फिर आ जाता है राइट एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन, जो है मिस है और लिखा नहीं गया बल्कि नीचे है, ए यूनियन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर आ जाता है राइट द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इम्प्रॉपर सबसेट इफ ए एंड बी आर टू सेट and set A is a subset of B
and B is also subset of A, then A is called the improper subset of B and B is improper subset of set A. ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस भी हो गया। अब हम लॉन्ग सॉल्व की तरफ आते हैं। हमें A और B की उसने वैल्यू दे रखी हैं और हमसे वो ये पूछेगा वेरीफाई द कम्यूटेटर लॉ ऑफ यूनियन। बाज़ का वो लिख देता है, बाज़ का A यूनियन B, B यूनियन A। ऑलरेडी जो है डेफिनेशन से कम्यूटेटर लॉ ऑफ यूनियन को आपके बारे में बताया जा चुका है। अब हम मालूम करेंगे A यूनियन B। पहले A के एलिमेंट, दरम्यान में यूनियन, फिर B के एलिमेंट। जब भी यूनियन लिया जाता है तो देयर इज नो रेपिटेशन है सेट। जो सेट के अरकान होते हैं उनमें तकरार नहीं होता, लिहाजा 1 1 2 2 3 जब सेट आप रिपीट कर रहे होंगे फिर वो सेट नहीं कराएगा। आपको इस तरतीब से सारे एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक लिख लेंगे। फिर हम लेंगे राइट हैंड साइड B यूनियन A। सबसे पहले B के एलिमेंट आएंगे, यूनियन है तो यूनियन आ जाएगा, फिर A एलिमेंट्स आएंगे और तरतीब से, और दोनों जवाब हमारे इक्वल होंगे। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, A की वैल्यू भी उसने दे रखी है, हमारे पास B की वैल्यू भी दी गई है, C की वैल्यू दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले जो विद इन ब्रैकेट है B यूनियन C, इसको हम सॉल्व करेंगे। B की जगह B के एलिमेंट और C की जगह C के एलिमेंट, फिर B यूनियन C मालूम करेंगे। ये हमारे पास 3 से लेकर 10 आ जाएंगे। फिर हम मालूम करेंगे A यूनियन इंटू B यूनियन C। पहले A के एलिमेंट फिर यूनियन B यूनियन C का हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, इसकी जगह उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर तरतीब से हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ हमारे पास जो था यूनियन से रिलेटेड था, अब यहाँ हमारे पास एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी आ रही है, विद इंटरसेक्शन आ रही है। विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। अब जो एलिमेंट दोनों में होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। 6 7 8 इधर भी है, 6 7 8 इधर भी है। फिर हम लेंगे A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। एक एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन ऑलरेडी। अब इनमें देखें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो लेक्चर है मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ चुकी होगी। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, आप दोबारा किताब जो है ओपन करें, और किताब शुरू में आप जब निकालेंगे तो पहला पेज जो है आपको मिल जाएगा। दूसरा और तीसरे में वहाँ सेट की डेफिनेशन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, और बाकायदा सेट को डिनोट करने के मेथड दिए गए हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, सारे उसके बारे में थ्रू एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जब आप किताब को रीड करेंगे थ्रू प्रॉपर तरीके से तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मजीद जो है वो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक फॉर ऑल द टाइम, गुड लक।